हेलो स्टूडेंट्स, तो तुम लोगों ने स्नैक्स चैप्टर की समरी को अच्छी तरह से पढ़ ली होगी। तो अब तैयार हो तुम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए इस चैप्टर से। ओके, तो आप अपना आंसर ज़रूर कमेंट करके देंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ कंपोज्ड द पोएम स्नैक। स्नैक पोएम को किसने कंपोज किया है, किसने लिखा है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। उम्मीद है कि इसका आंसर आपको आना चाहिए। तो देर नहीं कीजिए और फटाक से अपना आंसर कमेंट करके बताइए। चलिए, तो आपने आंसर बता ही दिया होगा। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, तो मैं आपको बता दूं, इसका राइट आंसर होगा ए, D.H. लॉरेंस। राइट आंसर इज ए। D.H. लॉरेंस वॉज डैश। क्या लगता है आपको राइट आंसर क्या होगा? चलिए, आपने अपना आंसर दे दिया होगा। अब मैं आपको बता दूं, इसका राइट आंसर होगा डी, ऑल। जी हाँ, राइट आंसर होगा डी, ऑल। ए फिक्शन राइटर, अ पोएट, अ शॉर्ट स्टोरी राइटर, ये तीनों थे। तो इस हिसाब से इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑल। इन द पोएम स्नैक, लॉरेंस डिनाउंसेस द आर्टिफिशियलिटीज ऑफ डैश लाइफ। यहाँ पे वर्ड्स आ रहा है एक, डिनाउंसेस मीन्स आरोप लगाना, इल्ज़ाम लगाना। तो इन द पोएम स्नैक, स्नैक कविता में जो ऑथर है लॉरेंस, वो क्या डिनाउंस करते हैं, यानी कि जीवन के किस प्राकृतिक चीज़ों पर वो आरोप लगाते हैं। ऑप्शंस आपके सामने हैं। एंशियंट, मेडिएवल, मॉडर्न। एंशियंट मीन्स प्राचीन, मेडिएवल मीन्स मध्यकालीन, मॉडर्न मीन्स आधुनिक। तो जीवन के किस काल पे वो आरोप लगाते हैं इस कविता के अनुसार, किसकी चर्चा करते हैं? ओके फाइन, तो आपने बता दिया होगा। और ये बातें, ये लाइन चैप्टर के शुरू में ही लिखा हुआ है। ओके फाइन, तो मैं आपको बता दूं कि इसका राइट आंसर होगा सी, मॉडर्न। जी हाँ, राइट आंसर होगा सी, मॉडर्न। इन द पोएम स्नैक, लॉरेंस डिनाउंसेस द आर्टिफिशियलिटीज ऑफ मॉडर्न लाइफ। ओके, राइट आंसर होगा सी। हु इज द स्पीकर इन द पोएम स्नैक? हु इज द स्पीकर इन द पोएम स्नैक? स्नैक पोएम में स्पीकर कौन है, यानी सारी बातें कौन बोल रहे हैं? ऑप्शंस आपके सामने ही हैं। क्या लगता है आपको? अपना आंसर फटाक से बताइए, क्या लगता है? चलिए, तो ठीक है, आपने आंसर बता दिया होगा। अब मिला लीजिए आप। इसका राइट आंसर होगा डी, D.H. लॉरेंस। ओके, राइट आंसर होगा डी, D.H. लॉरेंस। द स्नैक केम टू द पोएट्स वाटर ट्रफ ऑन ए डैश डे। वाटर ट्रफ मीन्स होता है नल, जहाँ से पानी लोग लेते हैं। तो अ स्नैक केम टू द पोएट्स वाटर ट्रफ ऑन ए डैश डे। सांप कवि के वाटर ट्रैप के पास आया था। उस समय कौन सा दिन था? हॉट डे था, कोल्ड डे था, या रैनी डे था? किस डे की चर्चा की गई है समरी में? अगर आपने समरी पढ़ा हो तो आप आसानी से जवाब दे सकते हैं। आप मेरी वीडियो को अगर ध्यान से देखे होंगे तो इसमें ये बात ज़रूर लिखी हुई है। ओके फाइन, तो इसी बीच आपने आंसर अपना बता ही दिया होगा। चलिए, अब आप अपना आंसर मिला लीजिए कि आपका आंसर सही है या गलत। तो इसका राइट आंसर होगा ए, हॉट। जी हाँ, राइट आंसर होगा ए, हॉट। द स्नैक केम टू द पोएट्स वाटर ट्रफ ऑन अ हॉट डे। इन डैश according to the poem Snack, black snakes are considered innocent. In dash according to the poem, यानी किस जगह पे कहाँ की ये बात कही गई है इस कविता में कि ब्लैक स्नैक को इनोसेंट माना गया है? चलिए, तो मैं आपको बता दूं, आपने तो बता दिया होगा। इसका राइट आंसर होगा बी, सिसिली। जी हाँ, सिसिली एक जगह है, वहाँ पे ब्लैक स्नैक को इनोसेंट कहा गया है इस कविता में। तो राइट आंसर होगा बी, सिसिली। द स्पीकर इन द पोएम स्नैक हिट्स द स्नैक विथ डैश। द स्पीकर इन द पोएम स्नैक हिट्स द स्नैक विथ डैश। इस कविता स्नैक में कवि ने सांप को किस चीज़ से प्रहार किया था, किस चीज़ से अटैक किया था?
चलिए तो ठीक है, मैं आपको बता दूं कि इसका राइट आंसर होगा बी, ए लॉग। लॉग मीन्स लकड़ी का कुंदा या लकड़ी का लट्ठा, उससे कभी उस पर प्रहार किया था। राइट आंसर होगा बी, ए लॉग। द स्पीकर ऑफ द पोएम स्नैक कंपेयर्स द स्नैक विद द सी एल्बेट्रॉस ऑफ डैश। इस कविता में कवि स्नैक की तुलना एक समुद्री एल्बेट्रॉस से करता है, उसका क्या नाम रहता है? चलिए इसका डिटेल्स आपको बुक्स में मिलेगा, अगर आपने उसे पढ़ा है ध्यान से कविता को। अगर इसके पोएट्री सेक्शंस को आप पढ़ेंगे, एक बुक में जाकर कविता को देखेंगे तो वहाँ पे आपको आसानी से आंसर मिल जाएगा कि कवि किससे तुलना किया है। चलिए तो फिलहाल अगर आपको नहीं मालूम है तो आप मिला लीजिए। इसका राइट आंसर होगा ए, द एंशिएंट मैरिनर। जी हाँ, राइट आंसर होगा ए, द एंशिएंट मैरिनर। द फ्रेज A king in exile in the poem Snack stands for। A king in exile यानी जंगल में वनवास में एक राजा। इस कविता में इस फ्रेज का यूज़ किया गया है। यहाँ पे इस कविता में स्नैक में ये लाइन किसके लिए कही गई है? ए किंग इन एक्साइल, ये फ्रेज किसके लिए यूज़ हुआ है इस कविता में? स्नैक कविता में ए किंग इन एक्साइल फ्रेज किसके लिए यूज़ किया गया है? चलिए तो जब तक मैं सवाल पढ़ा और आप समझ गए होंगे क्वेश्चन, तो आपने अपना आंसर अब तक कमेंट करके बता ही दिया होगा। चलिए तो अब आप अपना आंसर मैच कर लीजिए कि आपका आंसर राइट है या रॉन्ग। इसका राइट आंसर होगा सी, द स्नैक। जी हाँ, राइट आंसर होगा सी, द स्नैक। ए किंग इन एक्साइल फ्रेज का यूज स्नैक के लिए किया गया है इस पोएम में। ओके, आफ्टर हीटिंग द स्नैक विथ ए लॉग द स्पीकर ऑफ द पोएम स्नैक वांट्स टू। आफ्टर हीटिंग द स्नैक विथ ए लॉग द स्पीकर ऑफ द पोएम स्नैक वांट्स टू। स्नैक कविता के कवि D.H. लॉरेंस सांप पर प्रहार करने के बाद वह क्या चाहते हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं। ए है एंजॉय, क्या वह एंजॉय करना चाहते हैं हिट करने के बाद? एक्सपिएट मिस होता है प्रायश्चित करना, अफसोस करना, शर्मिंदगी महसूस करना। और सी में सेलिब्रेट मीन्स उत्सव मनाना। नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। क्या लगता है आपको? उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे से इसका आंसर समझ गए होंगे, तो दे देंगे। अगर आपने समरी की वीडियो मेरी नहीं देखी है तो किसी भी चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखने के पहले आप उससे पहले समरी को देखिए, तो आप खुद ब खुद आंसर दे सकेंगे। ओके फाइन, तो मैं आपको बता दूं कि कवि ये चाहते हैं कि वह प्रायश्चित करे, तो इस हिसाब से इसका राइट आंसर होगा बी, एक्सपिएट। ओके, राइट आंसर होगा बी, एक्सपिएट। द स्नैक हैज़ कम टू। द स्नैक हैज़ कम टू। सांप आया था, क्यों आया था? क्या लगता है आपको? अपना आंसर आप कमेंट करके बताइए। ओके फाइन, आपने अपना आंसर बता दिया होगा। अब आप मिला लीजिए। इसका राइट आंसर होगा सी, ड्रिंक वाटर। जी हाँ, राइट आंसर होगा सी, ड्रिंक वाटर। सांप पानी पीने आया था। हु सीम्ड टू द पोएट लाइक अ किंग। हु सीम्ड टू द पोएट लाइक अ किंग। कवि को कौन है जो राजा की तरह प्रतीत होता है इस कविता में? क्या लगता है आपको? कवि किसे राजा कहता है इस कविता में? सांप को लिजर्ड मिस छिपकली, फ्रॉग मिस मेढक, एलिफेंट मिस हाथी, किसे कहा है? बहुत आसान सा सवाल है, आपने जवाब दे दिया होगा, मुझे पता है, और आपने सही ही जवाब दिया होगा। चलिए फिर भी मैं आंसर बता देता हूँ, आप मिला लीजिए। इसका राइट आंसर होगा ए, स्नैक। जी हाँ, राइट आंसर होगा ए, स्नैक। द पोएट मेट द स्नैक एट हिज। द पोएट मेट द स्नैक एट हिज। कवि सांप से मिला था। कहाँ पे मिला था? वाटर पॉन्ड, पानी के तालाब के पास, बेड बिस्तर के पास, यार्ड आंगन के पास, या वाटर ट्रफ के पास, नल के पास मिला था। वाटर ट्रफ जहाँ पानी इकट्ठा रहता है, हौज, नाद या नल कह सकते हैं।
चलिए ठीक है, तो आपने भी इसका आंसर दे ही दिया होगा। अब आप मिला लीजिए कि इसका राइट आंसर होगा डी, वाटर ट्रफ। ओके, राइट आंसर होगा डी, वाटर ट्रफ। ओके, विच इज इनोसेंट, विच इज इनोसेंट, इनोसेंट मीन्स निर्दोष, मासूम। इस कविता में किसे निर्दोष या मासूम कहा गया है? चलिए ऑप्शंस आपके सामने है, गोल्डन स्नैक को, ब्लैक स्नैक को, ब्राउन स्नैक को, या इनमें से कोई नहीं। ओके फाइन, आपने अपना आंसर दे ही दिया होगा। चलिए मैं आपको बता दूं कि इसका राइट आंसर होगा बी, ब्लैक स्नैक। जी हाँ, इस कविता में ब्लैक स्नैक को इनोसेंट कहा गया है। और कहाँ कहा गया है? तो सिसिली में कहा गया है, ये बात याद रखिएगा। ब्लैक स्नैक को सिसिली में इनोसेंट कहा गया है। द पोएट हिट द स्नैक बिकॉज ऑफ, द पोएट हिट द स्नैक बिकॉज ऑफ, कवि इस कविता में सांप पर प्रहार करता है, अटैक करता है, क्यों करता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, समझा दूं। ए में है फियर, फियर मीन्स डर, क्या वह डर के कारण करता है? सेफ्टी, सुरक्षा के कारण करता है? इंजॉय, या इंजॉय के कारण करता है? या वर्ल्डली लेसन, या सांसारिक सबक के कारण करता है? क्या लगता है आपको? अपना आंसर आप कमेंट करके दीजिए। चलिए ठीक है, मैं आपको आप बता दूं, इसका राइट आंसर होगा डी, वर्ल्डली लेसन। जी हाँ, सांसारिक ज्ञान जो कवि को पढ़ाया गया था उसी के हिसाब से कवि ने इस पर अटैक कर दिया था। तो राइट आंसर होगा डी, वर्ल्डली लेसन। D.H. लॉरेंस वॉज द ग्रेट पोएट ऑफ द, D.H. लॉरेंस वॉज द ग्रेट पोएट ऑफ द। समझ लीजिए इस क्वेश्चन को। D.H. लॉरेंस एक महान कवि थे, लेकिन आपसे यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि वह किस सदी के महान कवि थे? 20th सेंचुरी, 20वीं सदी के, या 19th सेंचुरी, या 18th सेंचुरी, या 17th सेंचुरी, किस सदी के वो महान कवि थे? चलिए ठीक है, मैं आपको बता दूं, इसका राइट आंसर होगा ए, 20th सेंचुरी। जी हाँ, 20वीं सदी के वो बहुत बड़े महान कवि थे। राइट आंसर हो गया ए, 20th सेंचुरी। आफ्टर hitting the snake the poet felt, after hitting the snake the poet felt, सांप पर प्रहार करने के बाद कवि को कैसा लगा, कैसा महसूस हुआ? ऑप्शंस आपके सामने हैं, क्या लगता है आपको? अपना आंसर आप कमेंट करके बताइए। चलिए अब आप आंसर मिला लीजिए। इसका राइट आंसर होगा सी, गिल्टी। गिल्टी मीन्स होता है दुख महसूस करना, दोषी महसूस करना, अपने आप को गुनहगार समझना। तो कवि को ऐसा लग रहा था कि उसने कोई गुनाह किया है और उसका वह दोषी है। तो राइट आंसर इसका होगा सी, गिल्टी। थैंक यू वेरी मच। ये था ऑब्जेक्टिव इम्पोर्टेंट क्वेश्चन द स्नैक चैप्टर्स के, जो कि D.H. लॉरेंस के द्वारा लिखी गई है। चलिए तो अगले दिन हम लोग अगले चैप्टर के समरी के साथ मिलेंगे, और समरी के बाद फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएगा। तो एक भी चैप्टर और वीडियो आप मिस ना करें, ज़रूर से ज़रूर देखें। Thank you very much. Wish you all the best.